बिल्कुल सर, मैंने एक एक आपने एक बिहार के जो सीएम साहब हैं उनको एक पत्र लिखा जो कि सोशल मीडिया पे भी काफी आया, और वो एक काफी रोमांचक एक देश के प्रति वो था। तो आपने जब ये पत्र लिखा तो आपके मन में क्या चल रहा था, कि आप क्या सोच रहे थे कि वो पत्र लिखते वक्त? रणदीप जी बड़े सहज भाव से लिखा। मैंने कोई इसलिए पत्र नहीं लिखा था कि उसका बड़ा प्रचार होगा। ये ठीक है कि उसका प्रचार बहुत देश में सारे प्रांतों में भी गया। दुनिया के लोगों ने भी मुझे फ़ोन पर कहा कि आपने बड़ी एक अजीब बात लिखी, बड़ी अच्छी बात लिखी। मैंने तो बड़े सहज भाव से लिखा। उन लोगों ने कहा कि हम आपको पैसा भी पहुंचा देंगे, आपके जो वहाँ लोग हमारे ठहरे हुए उनको कुछ सहायता कर दो, उनको हमारे यहाँ भेजोगे, उनका किराया देंगे। तो मैंने उनको यही कहा, देखो ये देश हमारा एक है, हम कोई प्रांतों में बटे हुए लोग नहीं हैं। अगर हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं तो उनका हमारे इस प्रदेश के निर्माण में भी अपना योगदान है। तो हमारे अपने भाई हैं, तो हमारा जो भाईचारा जो वो देश का है, हम प्रदेशों की बाउंड्री नहीं है। ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं प्रदेश हमारी, हमारा कोई देश के नाते से एक भारत माँ के हम बेटे हैं। और हम कहें कि हम एक दूसरे का ऐसा किराया लेंगे या उनका खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, ये तो कुल मिला करके मतलब मैं अगर शब्दों में कहूँ तो डूब के मरने वाली बात है अगर ये हम कर दें तो। हमारा तो जितना पैसा लगा, ट्रेन भेजी हमने, बसें चलाई हमने, उनके लिए रेस्क्यू कैंप लगाए, उनके रिलीफ कैंप्स जो लगाए, वहाँ खाने की व्यवस्था की। लगभग 2.5 करोड़ भोजन के पैकेट वो वितरित किए गए। और ऐसे ही लगभग कोई 50 लाख लोगों को हमने जो किट्स हैं राशन की वो बांटी। 20 लाख लोग ऐसे जिनको आर्थिक सहायता हमने दी। तो इस प्रकार के ये सारे काम हमने अपना समझ कर किया और लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। जी बिल्कुल, हरियाणा का इस मामले में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो सोशल मीडिया पे भी फोटो देखता रहता हूँ कि मतलब बच्चों को खिलौने भी देके ट्रेनों में विदा किया जा रहा है और उनको अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने की। पर हमारा है तो खैर फेडरल कंट्री, पर इसके चलते आपने जो ये सब कदम उठाए उसमें अभी कितने लोग यहाँ बचे हैं और कितने लोग चले गए हैं, उसका आंकड़ा कोई है? या फिर अभी आने वाले टाइम में कैसे उनके बगैर गुजारा होगा, उसका कुछ आपने सोचा है? देखो कुल मिला के जब ये सारा मामला आया था उस समय एक असमंजस की स्थिति हमारे मजदूर भाइयों में पैदा हो गई कि भी पता नहीं है लॉकडाउन कब तक खुलेगा नहीं खुलेगा, हमारे रोजगार चलेंगे नहीं चलेंगे, और हम यहाँ रह करके अपने परिवार को पाल सकेंगे नहीं पाल सकेंगे। बहुत एक असमंजस की स्थिति बन गई थी। बनी तो बाकी लोगों में भी थी, लेकिन काफ़ी धैर्य रखा हुआ था लोगों ने। इनके मन में उतावलापन आ गया, घर जाने की जैसे होम सिकनेस होती है ये पैदा हो गई। हमने खुले रूप से कहा कि भाई देखो आप यहाँ रहो, यहाँ आपको हर प्रकार की चिंता की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी जो जाना चाहेगा उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया कि भी आपको सुरक्षित घर पहुँचाया जाएगा। 9 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया अपने आप को कि हम जाना चाहते हैं। जिसमें से जब हमने भेजना शुरू किया तो लगभग 1.5 लाख लोगों तक तो सब लोग तैयार थे, जा रहे हैं। इसके बाद जब स्थितियाँ ठीक हुई, जब हमने इंडस्ट्रीज को खोल दिया, लॉकडाउन का पार्ट फेज 2 आ गया, फेज 3 आ गया, धीरे धीरे सामान्य परिस्थितियाँ हुई, तो ऐसे लोग भी कहने लगे उस समय हमने जाना था, अब हमने मन बदल लिया, अब इंडस्ट्री खोल के अब यहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के उन 9 लाख में से 3 लाख लोगों तो सरकारी व्यवस्था से हमने भेजा है, ट्रेन हैं, बसें हैं। मैं समझता हूँ लगभग 1-1.5 लाख लोग अपने आप भी चले गए होंगे। तो 4-4.5 लाख लोग जाने के बाद आज उसके बाद कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, और सब जो है अपने अपनी स्थिति पर अपने बिजनेस में लग गए हैं, अपने इंडस्ट्री में लग गए हैं। मजदूर मजदूरी करने लग गया है, जो खेती वाले मजदूर थे वो खेती के काम में लग गए हैं। अब इस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं है। आज हरियाणा में वापस आने के लिए लोग तैयार हो गए।